Dr. Kirti Trivedi. I welcome you all in Hitari Homeopathy Clinic, where we will discuss about diseases and their homeopathic treatment. So today we are going to discuss about hypothyroidism. हाइपोथायरॉयडिज्म एक थायराइड डिसऑर्डर है जो कि थायराइड हार्मोन T3 और T4 के कम सिक्रीशन की वजह से होता है। इसके जो कॉमन कॉज होते हैं आयोडीन इनसफिशिएंसी, इट मे बी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, इट मे बी ड्रग इंड्यूस्ड। एक डिजीज होती है हाशिमोटो थायराइडाइटिस, ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? ऑटो इम्यून डिजीज वे होती है जिसमें हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली होती है वो अपने बॉडी टिश्यू, बॉडी सेल टिश्यू के अगेंस्ट भी काम करने लग जाती है। सो हाशिमोटो थायराइडाइटिस में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट वर्क करने लग जाता है, उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। इट मे बी कंजेनाइटल, अगर माँ को थायराइड है या कोई और एबनॉर्मलिटीज हो सकती है तो ये कंजेनाइटल भी हो सकता है। सिम्टम्स सबसे ज़्यादा हमें इसमें देखने को मिलता है कि पेशेंट फ्रिक्वेंटली वेट गेन करता है। वेट गेन क्यों करता है, आइए इसे समझते हैं। जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं दे अफेक्ट्स मोर और लेस ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, बट मेनली दे कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। What is metabolism? Metabolism is the process in which food we consume converts into energy. जो खाना हम खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सो जब थायराइड हार्मोन कम सीक्रेट होते हैं तो मेटाबॉलिज्म की रेट भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट वेट गेन करने लगता है। पेशेंट में फेट डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है, स्ट्रेस होने लगता है। पेशेंट जो रहता है वो जल्दी थक जाता है, फैटिग, वीकनेस, हेयर फॉलिंग, उसके अलावा जो नेल्स रहते हैं बॉडी के वो पतले होने लग जाते हैं, इजीली ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स हमें फीमेल्स की अगर बात करें तो मेंसेस एबनॉर्मलिटीज रहती हैं, इनफर्टिलिटी इश्यूज रहते हैं, प्लूराइटिस रहता है, ये सारे हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर। यस, देयर आर सो मेनी मेडिसिन्स which are having good effects on this condition of hypothyroidism. थायराइड के लिए सबसे टॉप ग्रेड की मेडिसिन जो है वो है थायराइडिनम। पेशेंट वेट गेन करता है, क्विक वेट गेन करता है, इजीली गेट टायर्ड, वीकनेस रहती है, टायर्डनेस रहती है। सेकेंडली हम बात करें कैलकेरा कार्ब इज अगेन गेट बेस्ट मेडिसिन। पेशेंट फेयर फैटी फ्लैबी होता है, इजीली वेट गेन करता है, उसको फैटी थिंग्स, व्हाइट थिंग्स, एग्स इनकी क्रेविंग रहती है। नेट में और हाइपोथायराइडिज्म एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, पेशेंट में वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, छोटी छोटी बात पे पेशेंट रोने लगता है, एंग्जियस होता है। उसके अलावा हेयर थिनिंग होती है, हेयर फॉलिंग होती है, ये इसमें देखी जा सकती है नेट में और में। सीपीएम मेनली फीमेल रेमेडी। पेशेंट में मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज रहती है, पेशेंट पेल, वीक, येलो फेस रहता है पेशेंट का, और उसमें बहुत ज़्यादा मेंसेस जो रहते हैं वो हैवी रहते हैं और थोड़े थोड़े दिन में हमें देखने को मिलते हैं, ये उसमें प्रॉब्लम्स रहती है। ग्रेफाइटिस अगेन अ गुड मेडिसिन। ग्रेफाइटिस में पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबिस हो जाता है, एब्डोमेन फुलनेस उसे फील होती है, ब्लॉटेड फील होता है, ये सिम्टम्स हमें उसमें देखने को मिलते हैं। सो होम्योपैथी में किसी एक बीमारी की एक दवाई नहीं होती है, हॉलिस्टिक अप्रोच होता है। पर्सन टू पर्सन मेडिसिन जो रहती है डिफर करती है। पहले हम पेशेंट की केस टेकिंग लेते हैं, उसके बाद जो सिम्टम्स उसके सारे लेके मोस्ट मिनिमम मेडिसिन निकल के हम पेशेंट को देते हैं, उसके बाद वो क्योर होता है। सो ये था हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डिजीज लेके आएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।